हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है ना। आज हम लोग इस थ्योरम को एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे जो हर एक कोई ने देखा होगा, है ना। तो आप सभी के घर में एक नल होगा, अगर घर में नहीं होगा तो घर से बाहर कहीं ने नल जरूर होगा। जो बचपन में हम सभी ने किया होता है कि नल से जो पानी आ रहा है उसको हम लोग बीच से काटने का कोशिश करते हैं। जो पानी गिर रहा है उस पानी को हम लोग हाथ से काटने का कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से हाथ हटाते हैं वापस वो पानी फिर उसी तरह से गिरने लगता है, इकट्ठा ही गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर पाइप हम लोगों ने लिया हुआ है। इस पाइप में क्या कर रहे हैं हम लोग कि वाटर को फॉल करवा रहे हैं। जब वाटर को फॉल करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इकट्ठा ही क्यों जा रहा है। आपका जो ये वाटर है इस बाल्टी में, इस बकेट में आपका इस तरह से इकट्ठा ही क्यों जा रहा है। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि इस पानी के फ्लो को क्या करते थे, बीच से काटने का कोशिश करते थे। या बहुत कोई ने बचपन में क्या किया होगा कि कैंची लेकर के काटने का कोशिश करते हैं। मैंने तो बहुत किया है, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा कि पानी में को इस तरह से बीच से काटने का कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ से हाथ हटाते थे या कैंची को हटाते थे तब क्या होता था कि वाटर फिर से वो इकट्ठा ही गिरने लगता था, इस बकेट में भरने लगता था। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो ये सभी को जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में दोनों जगह पर पॉइंट आपका फिक्स है ना। कोई यहाँ पर अगर हो सके बड़ा होता, यहाँ पे छोटा होता तो इसका फिर कुछ अलग होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को स्ट्रीमलाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब वाटर को हम लोग फॉल करवाएं इस पाइपलाइन पर, इस फिक्स पोजीशन पर, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट रोल आपका काम करता है कि पहला क्या है आपका वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो सेम रहेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा इस पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट से जैसे ही वो निकलेगा वो इकट्ठा इस बकेट पर इस तरह से या फिर कहीं भी हम लोग छोड़ते हैं तो इसी तरह से आप लोगों को पैरेलल हमेशा देखने को मिलेगा। ये है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है या स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है कि जिसका डायरेक्शन और वेलोसिटी और डायरेक्शन आपका क्या होगा, सब सेम होगा, उसमें क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ये वाटर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आपका जो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसी के कारण क्या होगा, जब वाटर जो होगा वो सेम आपको इस तरह से इकट्ठा आपको गिरते हुए दिखेगा और इस बाल्टी जो बकेट जो है इसमें आपको भरते हुए दिखेगा। कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। जो वाटर का फॉल है वो हमेशा क्या होगा, इकट्ठा एक जैसा ही दिखेगा आप लोग को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वेलोसिटी और आपका जो डायरेक्शन है वो सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। इसीलिए स्ट्रीमलाइन मोशन या फिर स्ट्रीमलाइन फॉल होता है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक नॉलेज। ठीक है, चाहोगे तो आप लोग इस फिगर को बना सकते हो। आप लोगों को बहुत जगह पर देखने को मिलेगा कि नल से पानी को गिरा करके आप लोगों को दिखाया जाता होगा। तो यहाँ भी आप लोग चाहोगे तो नल बना सकते हो ना। नल से वाटर को हम इस तरह से यहाँ से आप लोग पानी को फॉल करवा सकते हो। ठीक है, बहुत जगह आप लोगों को इस तरह से एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलता होगा, है ना। इस तरह से आपका बाल्टी क्या हो रहा है, भर रहा है। तो यहाँ से जो आपका स्ट्रीमलाइन है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्ट्रीमलाइन मोशन है, यहाँ से आपका क्या हुआ, सेम वेलोसिटी होगा और सेम डायरेक्शन होगा। इसी के कारण इस पॉइंट पर आपका सेम वेलोसिटी और सेम आपका डायरेक्शन होगा। इसी के कारण आप लोगों को जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से आप लोगों को इकट्ठा देखने को मिलता होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से हम लोग इस जो वाटर का स्पीड है उसको कम कर देंगे तो भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन मोशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन करते हैं। बेसिक नॉलेज था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन में। तो इसका डेफिनेशन हम लोग अब देखते हैं। इफ अ लिक्विड फ्लो ट्रेडिशनली इन सच अ
way that every particle of liquid passing through a point with same velocity and direction, जिसमें सेम वेलोसिटी होगा और सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ द सेम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन और फ्लो। तो देखिए जो हम लोगों ने पाइप लिया हुआ था, उस पाइप के एक फिक्स पॉइंट पर, एक आखिरी का जो पॉइंट था वहाँ पर सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन होने के कारण हम लोगों को ऐसा स्ट्रीमलाइन देखने को मिलता है कि एक स्ट्रीमलाइन में ही वो वाटर जो होता है या फिर लिक्विड जो होता है वो फॉल करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन मोशन। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मैंने और भी बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो। 11th क्लास का लगभग आपको हर एक वीडियो समझ में आएगा, और किसी भी वीडियो में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो मेरे यूट्यूब जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप लोग आकर के अपना प्रॉब्लम रख सकते हो या फिर अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।